नमस्ते। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम अग्ने नयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज के प्रतिदिन के योग व स्वास्थ्य के इस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का हमारा शीर्षक है शरीर व मन पर काबू पाएं। हमारा जीवन सुखमय तब हो सकता है जब हमारा शरीर पर नियंत्रण हो, यानी कि आत्मा का शरीर पर नियंत्रण हो और हमारा मन पर नियंत्रण हो। तो हमारा शरीर और मन दोनों पर नियंत्रण होगा या कंट्रोल होगा, तब जाकर के हम अपने शरीर को काबू में, मन को काबू में रख सकते हैं। क्योंकि मन सबसे ज्यादा दुखी करने वाला, सबसे ज्यादा अशांति फैलाने वाला, सबसे ज्यादा अशांत करने वाला होता है। हमारे स्वामी न्यूज के काफी दर्शक लाइव बने हुए हैं। आज रविवार का सत्र हमने लगभग 8 बजे प्रारंभ किया है। हम चाहते हैं कि रविवार को जो लोग धीरे धीरे बहुत आराम से उठते हैं, वे सभी लोग भी इस सत्र में भाग लेकर के योग का लाभ उठा सकें। तो सबसे पहले हम कुछ आसनों को देखते हैं जो हमें रोज करने चाहिए। तो रोज करने योग्य आसनों में पहले सूक्ष्म व्यायाम को हम देख लेते हैं। सूक्ष्म व्यायाम कैसे करते हैं? दोनों हाथों को सामने करें, पंजों को बिल्कुल टाइट कर लेंगे। श्वास पूरा भरते 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 इस प्रकार से धीरे धीरे, जैसे किसी लोहे की बॉल को पकड़ दें, ऐसे पूरा बंद ना करें। श्वास छोड़ते वापस आ जाएं, फिर श्वास भरते 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 धीरे धीरे बंद, हल्का सा बंद कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। ऐसे कुछ अभ्यासों को, कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करें। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए कंधों को नीचे, आगे से ऊपर और पीछे से नीचे। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे तभी तो आसन कर पाएंगे। सूक्ष्म व्यायाम नहीं करेंगे तो आसन कैसे कर पाएंगे? पिछले 2 सत्र हमारे युवाओं के लिए थे, युवकों के लिए, यूथ के लिए, कल का और परसों का। आज हमारा 151वां कार्यक्रम है, 151वां एपिसोड है योग व स्वास्थ्य के नियमित इस लाइव का। ऐसे विपरीत दिशा से भी चलाएं, ऐसे श्वास भरते हुए पीछे जाए, श्वास छोड़ते हुए वापस आगे आए। बैठे बैठे ताड़ासन का अभ्यास। श्वास पूरा भरें और ऊपर खींचे। भुजाओं को पकड़े, कलाइयों को ऐसे, श्वास बाहर। कुछ ऐसे योगासन जो हमें रोज करने हैं, कुछ ऐसे योगासन जो प्रतिदिन करने से हमारे शरीर पर नियंत्रण बन जाएगा। एक हाथ आगे रखें बीचों बीच और एक हाथ पीछे रखें, इसी की सीध में पीछे। श्वास बाहर और ज्यादा से ज्यादा शरीर को घुमा देंगे। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर से श्वास बाहर। फिर श्वास भरते हुए वापस आए, फिर श्वास बाहर। कुछ इन अभ्यासों को करने के बाद अपने
पैरों में फासला रखें, दाएं और बाएं। हर बार एक तरफ जाएं, कोशिश करें झुकने की, दूसरा हाथ पीछे, श्वास बाहर। दोनों पैरों को जोड़ कर रखें, श्वास बाहर और आगे की ओर जाए एक तरफ, और अपने ठोड़ी को अथवा नासिका को जमीन से स्पर्श कराने का प्रयास करें। श्वास बाहर कर, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर दूसरी तरफ। ऐसे लगातार करते रहें। थोड़ी देर रुकें, वापस, थोड़ी देर रुकें, वापस। जानु शिरासन का अभ्यास। जानु शिरासन में एक ऐसे जंघा ऐसे के मूल पर लग जाएगा, एक पैर, दूसरा पैर, एक पैर को ऐसे जंघा के मूल पर लगाएं और श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं। कमर दर्द वालों को आगे झुकने वाला कोई आसन नहीं करना। श्वास बाहर, धीरे धीरे ऐसे लग जाए, बिना घुटना मोड़े। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। थोड़ी थोड़ी देर रोकेंगे तो कुछ दिनों में ये अच्छा लंबा अभ्यास होगा तो काफी देर भी रुक जाएगा। करेंगे। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर, श्वास बाहर। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। घुटनों के सूक्ष्म व्यायाम करें। ऐसे दूसरी तरफ से। विपरीत दिशा से। श्वास बाहर ऐसे फेंके, श्वास बाहर ऐसे फेंके। श्वास बाहर, एक एड़ी को दूसरे पंजे पर लगाएं, श्वास बाहर होगा, और ऐसे जमीन पर लगाएं। गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर, श्वास भरें और वापस, फिर श्वास बाहर, दूसरी तरफ लगाएं। श्वास भरें, वापस लगाएं, श्वास फिर बाहर। इससे आसनों के लिए शरीर तैयार होगा। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, सूक्ष्म क्रियाएं। फिर से एक बार, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरे, फिर श्वास बाहर, दूसरी तरफ फिर से। फिर पश्चिम उत्तान आसन। अब दूसरे आसन की तरफ चलते हैं। पहले हमने किया जानु शिरासन, अब करते हैं पश्चिम उत्तान आसन। श्वास भर के हाथों को ऊपर और श्वास पूरा बाहर, ऐसे अंगूठों को पकड़ लेंगे, श्वास पूरा बाहर होगा। यहां नहीं पकड़ में आ रहा, ऐसे पकड़। ज्यादा से ज्यादा आगे जाने का प्रयास करें, नीचे आने का ना करें, नहीं तो घुटनों पर तो कभी नहीं लग पाएगा। आपको हमेशा आगे आने का प्रयास करना और बैक पोर्शन को आगे की तरफ लाना है। ऐसे आप ऐसे करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। और श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और पेट पूरा खाली कर देंगे, तभी हो पाएगा। पश्चिम उत्तान आसन से सौषुम्नीय शक्ति जागृत होती है। सुषुम्ना शक्ति, सुषुम्ना नाड़ी अच्छे ढंग से, हमारी जो 3 शक्तियां होती है, कुंडलिनी शक्ति जिसको हठ योग की भाषा में कहते हैं, तो सुषुम्ना शक्ति जो है कुंडलिनी में जाकर के कुंडली मार के बैठी होती है, और कुछ आसनों से ये बाहर निकलती, जागृत होती है। फिर श्वास भर के, जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती उनकी इससे बढ़ने लग जाती है हाइट, तो इसलिए ये
पश्चिमोत्तानासन बड़ी अच्छी चीज है, वेरिकोज वेंस के लिए बड़ी अच्छी चीज है। और जिनको अपनी स्पाइन को यानी रीढ़ की हड्डी को मजबूत और फ्लेक्सिबल बना के रखना है, उनके लिए भी बहुत अच्छी और बढ़िया चीज है पश्चिम उत्तान आसन। घुटनों के दर्द वालों को भी विशेष लाभ पहुंचाती है ये क्रिया। श्वास पूरा बाहर, रोक के रखें, जल्दी से वापस आने का प्रयास ना करें। श्वास भरते भरते आधा आधा मिनट रोकेंगे ना, तभी लाभ होगा, इतना जल्दी नहीं होने वाला। मंडूकासन, मंडूकासन का अभ्यास एक बार सामने से देखते हैं। पेट को अंदर खींचेंगे ऐसे, श्वास बाहर जाएगा और मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद करेंगे ऐसे, अंगूठा ऊपर की ओर, और इसको यहाँ पेट पर लगाएंगे ऐसे, और पेट को अंदर खींच लेंगे और अंदर फिट हो जाएंगे ये मुट्ठियां ऐसे। और आगे की तरफ ऐसे झुक जाएं। जितनी देर आप रुक सकते हैं शुरुआत में उतनी देर, फिर उसके बाद धीरे धीरे उससे भी ज्यादा देर रोकने की कोशिश करते हैं। जितनी देर रुक नहीं सकते हैं उससे भी ज्यादा देर की कोशिश की जाती है। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद जब ये लंबा अभ्यास करेंगे तो आपके डायबिटीज की प्रॉब्लम में विशेष लाभ होगा, जिसको हम शुगर कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। उसके लिए बहुत अच्छी चीज है ये, क्योंकि हमारा इससे पेन क्रिया और स्प्लीन दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं मंडूकासन का अभ्यास। जिनको डायबिटीज नहीं है उनको होगी नहीं, ये रोज योग करेंगे तो। पेट के अंदर बार बार मुट्ठियों को अंदर दबाते हुए जाएं, और अंदर, और गहराई तक ले जाएं, और ले जाएं, और ले जाएं। खूब दबेगा और खूब काम करेगा, ठीक ढंग से चलेगा। इस आसन को नियमित रूप से रोज 3 से 5 बार कम से कम आधा आधा मिनट रोक करके करें, तब जाकर के कुछ लाभ होगा। ऐसे ही एक हथेली के ऊपर, पहले हथेली, लेफ्ट वाली हथेली लगा करके इसको करें, फिर राइट वाली उसके ऊपर, श्वास पूरा बाहर, पेट अंदर पिचकाएं। छाती घुटनों से लग जाती है, और दबाते रहे पेट को, श्वास बाहर ही रोक के रखें, पेट पिचका के रखें। ये सब आसन खाली पेट करना ही सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। खाली पेट करें, सुबह फ्रेश होने के बाद करें, शौच आदि से निवृत्त होने के बाद करें। अब हम पेट के बल लेट करके कुछ आसनों को कर रहे हैं। जिनको साइटिका पेन की समस्या है उनके लिए, जिनको पेट की समस्या है उनके लिए, पहला शलभ आसन, एक हाथ सामने की तरफ ऐसे खोल लेते हैं और दूसरे हाथ को अपने जंघा के विपरीत जंघा के नीचे लगाते हैं, श्वास पूरा भरते हैं। इसको दूसरे एक प्रकार से भी करते हैं, वैसे तो दोनों हाथों को पहले वाले अभ्यास में दोनों को आगे लगा देते हैं, ये दूसरा वाला अभ्यास है, इसको पीछे रख लेते हैं ऐसे, श्वास पूरा भर के उठाए
हाथ को विपरीत, पैर को, और एक हाथ पीछे कमर पर लगा हुआ है, श्वास भरा हुआ है, सामने की ओर देख रहे हैं। श्वास बाहर वापस आ जाए, ऐसे विपरीत दिशा से करें। श्वास पूरा भरें, श्वास पूरा बाहर वापस। फिर एक बार दोनों हथेलियों को ऐसे नीचे ले जाए, दोनों को एक साथ ऊपर उठाएं श्वास भरने के बाद। श्वास बाहर वापस आ जाए। तीसरा अभ्यास, एक हाथ से दूसरे को पकड़ लेंगे, श्वास पूरा भरें, केवल आगे उठाना, पीछे से नहीं उठा। श्वास भर के रोके, सामने देखें, श्वास बाहर वापस आ जाए। फिर विपरीत दिशा से फिर से श्वास पूरा भर के उठाएं, दूसरे हाथ से पकड़ के। श्वास बाहर और वापस आ जाए। थोड़ा विश्राम करें, बालासन में आराम करें। लंबे लंबे श्वास, आराम करें। आंखें बंद, शरीर ढीला, मन में प्रसन्नता के भाव, तनाव मुक्ति के भाव। ऐसे दूसरी करवट में भी। ऐसे रोज पेट के बल एक आसन तो जरूर करना चाहिए। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन सभी लोग नहीं कर पाते, इसीलिए अब पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल करने योग्य कुछ आसन, जिनको पेट की समस्याएं हैं, उत्तान पादासन जरूर करें। नाभि धरन खिसक जाती है, डिग जाती है, बहुत परेशान होते रहते हैं। नाभ खिसक जा, कब्ज और डिसेंट्री। और श्वास भर के पैरों को ऐसे 30 से 45 डिग्री तक अब रोके, थोड़ी देर वहीं उठा करके रोक कर पंजों को ऐसे खींच कर रखें सामने की ओर। मन को टिका के रखें अपनी नाभि पर। श्वास अंदर भरा हुआ, अंदर रुका हुआ। श्वास बाहर, धीरे धीरे हाथों को, पैरों को नीचे ले, हाथ तो वहीं लगे हुए, पैरों को नीचे लाएंगे। फिर श्वास भरें, फिर से पैर धीरे धीरे 30 से 45 डिग्री सामने खींचे, नाभि पर मन को टिका के रखें, पेट पर टिका के रखें, रोक कर रखें। श्वास बाहर, धीरे धीरे वापस आ जाए, रिलैक्स, विश्राम। अगला अभ्यास कंधर आसन का। श्वास पूरा भरें और ऐसे टखनों को पकड़ करके श्वास भर के ऊपर उठाएं, शरीर को, कमर को, पेट को, सबको ऊपर लाएं। अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, जितना ऊपर हो सके। आज भाद्रपद मास की द्वादशी, मघा नक्षत्र, कल एकादशी थी। अब 3 दिन शेष रह गए श्राद्ध पक्ष पूरा होने में। नवरात्रि का पावन पर्व, फिर दशहरा, और फिर दीपावली अब दूर नहीं है। दीपावली भी बहुत निकट, नवंबर में, 1 महीने बाद है। तो सभी अपने अपने घरों की तैयारी में लगे, सफाई में लगे। लेकिन शरीर की सफाई की ऋतु चल रही है, शरद ऋतु। शरीर की सफाई के बारे में भी सोचें, विचार करें।
हमारे शरीर की भी दिवाली होनी चाहिए, हमारे शरीर का भी उत्सव होना चाहिए, मन की भी दिवाली होनी चाहिए। शरीर का उत्सव, शरीर की दिवाली शरीर के शुद्ध हो जाने पर होती। शरद ऋतु में जल नेति, सूत्र नेति, कुंजर, बागी क्रिया, गजकर्णी, वमन धौती, बहिष्कृत, नौली, शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, गणेश क्रिया, मूल शोधन आदि आदि क्रियाओं को करके शरीर को शुद्ध बनाने का प्रयास करें। शुद्ध नहीं होगा शरीर तो कैसे हमारा जीवन अच्छा चलेगा, काबू में कैसे आएगा शरीर, तो काबू में होना चाहिए। अब हम सर्वांग आसन कर रहे हैं। इसी में पद्मासन भी लगा सकते हैं, सर्वांग पद्मासन कहते हैं या पद्म सर्वांग आसन। हलासन, श्वास बाहर और इस प्रकार से पीछे लगा दें। श्वास पूरा बाहर। हलासन में थोड़ी देर रुका करें, फिर धीरे धीरे विपरीत करने में थोड़ी देर रुकें। ये विपरीत करनी मुद्रा है। और फिर धीरे से वापस धीरे धीरे आ जाए, बिना सिर को और कंधों को उठाए हुए वापस आते। फिर से एक बार सर्वांग आसन का अभ्यास करते। सर्वांग आसन बहुत ही जरूरी आसनों में है। हमारे बालों को जड़ने से रोकता है, हमारे चेहरे पर ओज तेज बनाए रखता है, हमारी याददाश्त को बढ़ाता है, हमें हार्ट को मजबूत करता है। श्वास पूरा भर के धीरे धीरे ऊपर ले जाए, ऐसे। फिर पीछे से ऐसे सपोर्ट लगा के नीचे से फिर और उठाए और उठाए और उठाए और पूरा उठाकर ऊपर की तरफ रोक दे और 90 डिग्री तक रोके, ऐसे। शोल्डर स्टैंड कहते हैं अंग्रेजी भाषा में इसको। ये देखिए, धीरे धीरे वापस आ जाए। विश्राम, आरामदायक स्थिति। चक्रासन का अभ्यास, दोनों हाथों को इस प्रकार से पीछे की तरफ लगाएं, घुमा करके श्वास पूरा भर के। बच्चों बड़ों के लिए सबके लिए लाभकारी आसन आज के सत्र में बता रहे हैं। ये रोज करने चाहिए। आज तो बहुत छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा 10-10 सेकंड के बता रहे हैं, लेकिन ये आप रोज 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट सारे आसनों को करें। ये कार्यक्रम केवल आपके लिए गाइडेंस है, पूरा अभ्यास नहीं है। पूरे अभ्यास में तो सारी चीजों का अभ्यास तो रोज हो नहीं सकता, लेकिन रोज आपको एक संकेत मात्र इशारा है कि आपको किन किन चीजों का नियमित रूप से आपकी अनुकूलता, आपकी आयु और शरीर के शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से करना चाहिए। ये लगभग सभी आयु वाले कर सकते हैं, कुछ चीजें मैंने बताई जो, लेकिन ये सर्वांग आसन जो हाई ब्लड प्रेशर वाले ये इसका अभ्यास ना करें। बाकी सामान्य आसन जितने हमने इसके अलावा बताए भी कर सकते हैं। हलासन, सर्वांग आसन, चक्रासन, ये 3 अभ्यासों को नहीं करना उनको। हार्ट की प्रॉब्लम है जिनको, उनको। फिर थोड़ी देर बाद जब आसनों को करके हम थक जाते हैं ना, फिर हम शरीर को ढीला छोड़कर शवासन में ऐसे लेट जाते हैं। शव आसन में जब हम लेटते हैं तो शरीर धीरे धीरे आराम की तरफ बढ़ता है, पूरी तरह से तनाव मुक्त हो जाता है। शरीर ढीला छोड़ते हैं और लंबे लंबे श्वास धीरे धीरे भरते हैं और धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, धीरे धीरे भरते हैं, धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं। ऐसा हमें करना चाहिए और आंखें बंद रखनी चाहिए।
रोज ऐसे योग के कुछ अभ्यासों को जरूर करें जिससे कि हमारा तन और मन दोनों ही काबू में आए, नियंत्रण में आए, शरीर और मन दोनों नियंत्रण में आए, चित्त और तन। और अब दंड बैठकों के अभ्यास को हम देख रहे हैं। दंड बैठकों का अभ्यास जवानों को अवश्य करना चाहिए। हमारे बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो सोचते हैं जिम ही बेस्ट है। नहीं, पारंपरिक व्यायाम भी बहुत अच्छे होते हैं। जिम के अलावा जिम ना करके आप पारंपरिक व्यायामों को करें तो शरीर वैसे ही मजबूत बन सकता है भीतर से। बाहर से केवल अच्छा तगड़ा दिखने वाला शरीर जरूरी नहीं अंदर से मजबूत हो, लेकिन भीतर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। आपकी मांसपेशियों में होनी चाहिए, आपकी हड्डी में होनी चाहिए, आपके रक्त में, ब्लड में होनी चाहिए, आपके भीतर की जो शक्तियां हैं वो अच्छी होनी चाहिए, आपके सप्त धातुएं मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर के बोलते हैं कि हाँ ये शक्तिशाली है। फिर वो दिखने में भले शक्तिशाली ना लगे, कोई बात नहीं। तो ये दंड बैठकों का अभ्यास हम कर रहे हैं, श्वास पूरा भर के। ये प्रथम दंड, जिसको हम साधारण दंड कहते हैं। श्वास भरें और छोड़ें। ऐसे थोड़ा सा आराम मिलता है, फिर दूसरा दंड, फिर तीसरा दंड, फिर चौथा दंड। एक और दंड कर लेते हैं जिसका नाम है वक्ष विकासक दंड, और फिर उसके बाद एक हनुमान दंड कर लेंगे। वक्ष विकासक दंड के लिए पहले हम कुछ अभ्यासों को जो हम परसों से देख रहे हैं, मयूरी आसन, थोड़ा इसको देख लेते हैं। श्वास पूरा भर के कोहनियों से सपोर्ट देंगे अपने पेट को, धीरे धीरे सपोर्ट देते देते ऐसे उठाते हैं। ये प्रारंभिक लोगों के लिए अभ्यास बता रहा हूँ, जो कैसे करें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पद्मासन लगा दिया, दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फैला के लगा दिया, और फिर कोहनियों का ऐसे सहारा देकर पेट पर, और धीरे धीरे इस पद्मासन को उठाने का प्रयास करते हैं। श्वास अंदर होता है, ऐसे धीरे धीरे जब उठाएंगे तो अभ्यास होने लगेगा। जब अच्छा अभ्यास हो जाएगा तो फिर काफी देर तक ऐसे रुक सकते हैं। इस तरह से पूरा उठ जाता है। फिर हम दंड बैठकों में तीसरा दंड वक्ष विकासक दंड कर रहे हैं। हाथों को ऐसे साइड में लगा दिया, जमीन पर नहीं लगाना कुछ भी। ऐसे वक्ष विकासक दंड, तीसरा दंड जिसको हम हनुमान दंड के रूप में करेंगे। वैसे तो 12 दंड होते हैं, लेकिन रोज तो सारे लोग नहीं लगा पाएंगे, तो रोज 3 दंड तो लगा ही सकते हैं। तो 3 दंड लगाने के लिए 3 को चुन लिया हमने। पहला साधारण दंड चुन लिया, दूसरा वक्ष विकासक, और तीसरा हनुमान दंड चुन लिया। तो हम पहला इसमें 5 तीसरा दंड लगा रहे हैं जिसको हम हनुमान दंड कहते हैं। श्वास बाहर वापस आ जाए। श्वास भर के जाए, फिर उठाए, इस पैर को इस हाथ के पास में लाए, और कमर पूरी झुकाए, मोड़े, ऊपर देखें, श्वास बाहर वापस आ जाए।
इतने तो दंडों का अभ्यास कर लेंगे। फिर बैठकों के लिए भी करना चाहिए, बैठकों को भी। तो केवल बैठकों को करने के लिए आपको लोअर पार्ट दिखा रहा हूँ, केवल लोअर पार्ट देखें। लोअर पार्ट से आपको अनुमान हो जाएगा कि बैठकें हमें करने के लिए कितना, केवल लोअर पार्ट देखें। श्वास भरें, 1 2 3, वापस और पास में आ जाते हैं। श्वास भरें, वापस, पहलवानी बैठ, 1 2 3, वापस, 1 2 3, वापस। आप केवल मेरे कमर के नीचे का भाग देख पा रहे हैं क्योंकि हम बैठकों को देख रहे हैं। 1 2 3, वापस। इसको पूरा नहीं बैठना, पूरा पूरा खड़ा भी नहीं होना, बीच की सी अवस्था बनानी। फिर से देखें, 1 2 3, वापस, 1 2 3, वापस, 1 2 3, वापस। ऐसे रोज बैठकों का अभ्यास करें। जितने दंड लगाए आपने, करीब उसकी आधी बैठकें लगा दें, उसकी आधी बैठकें लगाएं। इतना हो जाए फिर थोड़ा प्राणायाम आदि में अपना समय खर्च करें। प्राणायाम करेंगे तो हम सब, हमारे भीतर का, मन का स्वास्थ्य, जब थकान हो जाए थोड़ा विश्राम कर लेना, शवासन में, योग निद्रा में, पसीना पोंछ लेना, पसीने को सूखने नहीं देना, पसीना पोंछना। ठीक ढंग से पसीना जब पहुंचने में आ जाए और श्वासें सामान्य होने लगे, ठीक ढंग से श्वासें हो जाए, सामान्य हो जाए, तो फिर हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने प्राणायाम की स्थिति में आने के लिए अपने आप को सीधे बैठ करके पोजीशन में कर लेंगे। हमारी पोजीशन बन जाए सीधे बैठने वाली। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन् अचलम स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चानवलोकय। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कैसे हमें बैठना चाहिए। तो बैठें सीधा, भस्त्रिका प्राणायाम गहरे लंबे श्वास के साथ करते रहें। सब लोगों को स्क्रीन यथावत दिख जाए ठीक ठाक, इसीलिए मैं स्क्रीन को ठीक कर देता हूँ। लंबे श्वास भरते जा रहे हैं और लंबे ही प्रश्वास बाहर छोड़ते जा रहे हैं। कभी भी श्वासों को हल्का फुल्का नहीं लेना, पूरा लेना, ज्यादा जोर से नहीं लेना, नॉर्मली। ऐसे भस्त्रिका का प्राणायाम करें और रोज करें। फिर अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम करने के लिए पूर्णतः बिल्कुल एकाग्र चित्त और प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे और राइट को कर देंगे बंद। इस स्थिति को लगाएं, ये और ये, है ना। चलेंगे, राइट को कर लेंगे बंद, बाएं नासिका, लेफ्ट से पहले भीतर के श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर भरेंगे इसी से। बहुत गहरा और पूरा भर लिया। अब दूसरे से बाहर, राइट से बाहर, लंबा और पूरा श्वास बाहर, फिर भरेंगे।
फिर इसको बंद करके दूसरे से बाहर छोड़ देंगे। करते रहें, लगातार करें। अनुलोम विलोम हमारी याददाश्त को बढ़ाएगा। अनुलोम विलोम हमारे बालों को जड़ने से रोकेगा। अनुलोम विलोम हमारे सारे शरीर के जितने भी नस नाड़ियां सबको शुद्ध कर देगा। इस तरह से अनुलोम विलोम का रोज अभ्यास करना है, नियमित रूप से करना है। हमारे दर्शकों में जुड़े हुए हैं दीप शर्मा जी, दिलीप सिंह जी, सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद है। लाइव दर्शकों में आपने कमेंट किए हैं, और भी अन्य खूब सारे लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े रहते हैं। एक भजन की कुछ पंक्तियां हम प्रसन्नता के साथ गुनगुना रहे हैं। जन्म सफल होगा रे बंदे, जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती से सांसों की माला बना ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ऐसे भजनों परमात्मा का भी धन्यवाद हर समय करना चाहिए। भ्रामरी और उद्गीत के साथ आज के सत्र को समापन कर रहे हैं। गहरा लंबा श्वास भरें। उद्गीत शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। इस प्रकार से अपनी आंखों को हथेलियां रख के फिर खोलते हैं। ऐसे हमारे योग के प्रतिदिन के सत्र को हमें अपना जीवन में अपनाना चाहिए। योग को अपनाएं, जिससे कि हम जीवन में तन और मन दोनों को काबू में रखें। शरीर और चित्त, शरीर और मन दोनों को हम नियंत्रण में रखेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत बढ़िया जीवन निकलेगा। आज के इस सत्र में 151वां ये सत्र था। इस 151वें एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ सीखा। कल हम फिर से योग दर्शन के प्राणायामों पर आएंगे। कल फिर सीखेंगे महर्षि दयानंद पतंजलि जी ने क्या प्राणायाम सिखाए और कौन से प्राणायाम कैसे करने चाहिए वो बताए। तो श्वास पूरा भर के ओ रोज ऐसे दहाड़ पूर्वक जोरदार लंबा श्वास भरेंगे तो लंबी हंसी आएगी। ओ
फिर से श्वास पूरा भर के ओ ऐसे रोज हंसें और हंस कर के जीवन सुबह सुबह जब हंस लेंगे ना तो सारा दिन आपका खुशी भरा प्रसन्नता पूर्वक निकलेगा। और जब जिसका जीवन प्रसन्नता पूर्वक निकलता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, अच्छा प्रसन्न रहता है। तो यही तो जीवन का सार है। जीवन में खुशी आ जाए, सुख आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, आनंद आ जाए, उत्साह आ जाए, उमंग आ जाए, संतुष्टि आ जाए, तृप्ति आ जाए, पूर्णता आ जाए, सब कुछ जीवन में मिल जाता है। इतना आज के सत्र में रखते हैं। आप सबका, दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद, आभार। स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शम।